मन चंगा तो कठौती में गंगा। कैसे काशी के रविदास बने संत। गुरु रविदास मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत गुरु रविदास की यह लोकोक्ति जीवन को लेकर उनकी सोच को बताती है। समाज से जाति विभेद को दूर करने वाले संत गुरु रविदास की गिनती देश के महान संतों में की जाती है। ऐसा संत जिसने समाज में बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और लोगों के जहन में हमेशा के लिए अमर हो गए। वाराणसी संत रविदास की जन्मस्थली है, लेकिन राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। 24 फरवरी की तारीख उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। आइए जानते हैं संत रविदास के जीवन के सफर की कुछ दिलचस्प बातें। जातिगत भेदभाव से दूर करने का संदेश दिया। 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास के घर में एक बेटे रविदास का जन्म हुआ। पिता सरपंच थे और जूतों के व्यापार के साथ मरम्मत करने का काम करते थे। बचपन से रविदास के मन ईश्वर के प्रति आस्था थी। उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों के भेदभाव वाले व्यवहार का सामना किया। शिक्षा लेने के लिए जब रविदास गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला गए तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें रोका। दाखिला मिलने में दिक्कतें खड़ी कीं, लेकिन पंडित शारदा ने दाखिला दिया और शिक्षा दी। रविदास ने अपने विचारों से अपने गुरु को भी प्रभावित किया। गुरु का मानना था कि रविदास जिस तरह की बातें करते हैं वो बताती हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से कितने प्रबुद्ध हैं। अपनी बातों और लेखन के जरिए उन्होंने लोगों को जातिगत भेदभाव मिटाने की शिक्षा दी। रईदान, रोहिदास, रुईदास, संत रविदास। संत रविदास को कई नामों से जाना गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उन्हें संत रविदास और रैदास के नाम से जाना गया। गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रोहिदास कहा गया। वहीं बंगाल में रुईदास कहा गया। समय के साथ ईश्वर की भक्ति में वो इतने लीन हो गए कि पारिवारिक व्यवसाय से दूर होने लगे। माता पिता को चिंता सताई तो उन्होंने कम उम्र में ही उनका विवाह लोना देवी से कर दिया। कुछ समय पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बच्चे को विजयदास के नाम से जाना गया। लंबे तक जब पारिवारिक व्यवस्था के प्रति लगाव नहीं पैदा हुआ तो उन्हें पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया गया। यह घटना भी उन्हें समाज सुधार के रास्ते से हटा नहीं पाई। अपने ज्ञान और कर्तव्य पथ पर चलते हुए वो संत बन गए। कहा जाता है कि राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने संत रविदास को अपना आध्यात्मिक मान लिया था। वह उनकी बड़ी अनुयायी थीं। अपने गुरु के सम्मान में उन्होंने लिखा था, गुरु मिलिया रविदास जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा का किस्सा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोकोक्ति की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है संत रविदास जहां रहते थे वहां से कई ब्राह्मण गंगा स्नाने के लिए गुजरते थे। एक दिन पुजारी ने उनसे साथ चलकर गंगा नहाने की बात कही। संत रविदास ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पास को समय है ही नहीं, मेरा एक काम कर दीजिए, ये 4 सुपारियां लीजिए और मां गंगा को दे दीजिएगा। किंवदंती है कि जब पुजारी ने गंगा में स्नान के बाद वो सुपारी नदी में डालीं तो मां गंगा प्रकट हो गईं। मां गंगा ने पुजारी को एक कंगन दिया और उसे संत रविदास को देने को कहा। हीरे जड़े कंगन को देखकर पंडित के मन में लालच आ गया और उसने कंगन अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद उस पंडित ने राजा को कंगन भेंट किया। वो कंगन देखते ही रानी ने पंडित से दूसरा कंगन मांगा तो पंडित घबरा गया। वह भागते हुए रविदास के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। यह सुनकर संत रविदास ने अपनी कठौती निकाली, उसमें पानी भरा, मां गंगा को याद किया तो वो उस कठौती में प्रकट हो गईं और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन दिया। कहा जाता है इस मौके पर संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।